आज भी यही तवक्को उम्मीद की जा रही है। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, शुक्रिया आपके वक्त का। आज का मैच बारिश ये बता रही है कि बारिश जो है वो कम है, लेकिन फवाद आप समझते हैं कि आज के मैच पाकिस्तान के लिए कदरे को मुश्किल होगा क्योंकि हमने 5 चेंजेस कर लिए हैं? देखिए, 3 चेंजेस तो आपको ऑलरेडी करनी थी, आपकी इंजरी हो गई थी। बेसिकली 2 चेंजेस हुई हैं, फहीम अशरफ और फखर जमान की। ये 2 चेंजेस आपके यहाँ हुई हैं। अच्छा, मुझे समझ फखर जमान की चेंज नहीं आई। एक तो आप हारिस को लेके आ रहे हैं। हारिस जिन कंडीशंस में मैच कल मैंने देखा था हुआ था, उसमें तो हारिस को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो भी तेज खेलते हैं और जिस किस्म की क्रिकेट वो खेलते हैं उस किस्म की क्रिकेट के लिए उन्हें एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जहां पर बॉल बैट पे आ रहा हो। यहाँ पर बॉल बैट पे आ नहीं रहा। दूसरा, फखर जमान मेरे ख्याल से वो प्लेयर है जो गेम चेंजर है, और आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं बड़े इवेंट के लिए, अब आप वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं, तो आप उसे इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। तो ये आपको देखना होता है कि आप एक प्लेयर को आप इस मौके पे लेके आ रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, क्या ये ठीक डिसीजन है? मुझे तो लगता है कि जिस किस्म की कंडीशन थी अगेंस्ट इंडिया, अगर यही कंडीशन रही तो आसान हारिस के लिए भी नहीं होगा। अल्लाह करे मैं गलत साबित। लेकिन फवाद साहब, अगर हम ये देखते हैं कि हारिस जो है वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, अब उनको भी एक चांस तो बारन मिला, लेकिन फखर जमान मेरे ख्याल में शायद 15 या 16 मैचेस हो गए हैं, मुसलसल वो फ्लॉप हो रहे हैं, उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। तो ये भी डिसीजन एक जानिब लेना जरूरी नहीं समझते थे आप कि होना चाहिए था? अच्छा जी, मैं आपको इतना बता दूं कि ये फखर जमान जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, आप जहन में ये रखें, जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और क्रिकेट के शौक से देखते हैं, ये 10 मैचेस में से 2 या 3 मैचेस में चलते हैं और वो मैच जिता देते हैं। ये इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फखर जमान, रिजवान और बाबर की तरह कंसिस्टेंटली खेलेंगे और उस स्ट्राइक रेट से और उसी एवरेज से खेलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप हार भी लेके आएंगे तो वो भी उसी किस्म के प्लेयर हैं। तो आपने इस किस्म के 1-2 प्लेयर टीम में रखने होते हैं जिस किस्म की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है। अगर आपने 350 चेस करने, आपने 300 से ऊपर बनाने हैं, तो ये तो हमें पहले अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी, वरना आप फखर को रखे ही नहीं। फिर तो आपको शफीक जैसा प्लेयर चाहिए कि जो लंबी बारी कर लेगा। आपको अगर इम्पैक्ट और तेज खेलने वाला प्लेयर चाहिए होगा तो ये आपको दिल बड़ा करना होगा और आप जाके बड़े रन्स कर सकते हैं। ठीक है फवाद साहब, आज की जो चेंजेस हुई हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज जो तब्दीलियां हो गई हैं मुदस्सिर मैच में, वो क्या पावर प्लेयर साबित हो सकते हैं आज? आपको लगता है कि जो भी आज की पिच की सूरत हाल है और जो हमारा पहले मैच था उसमें आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ बेहतर क्रिकेट हो सकेगी? आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मेरा ख्याल है फवाद साहब से बात करते हैं। बड़ा अच्छा एक तजिया चल रहा है उनका, और बात उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर जमान हार्ड हिटर और वैसे ही इस वक्त हारिस हैं, लेकिन अब देखते हैं लेफ्ट राइट में कुछ कॉम्बिनेशन में जब चेंज, इमाम भी लेफ्ट खेल रहे हैं, हारिस उनके साथ अगर ओपन करते हैं तो वो राइट हैंड हैं, तो किस तरह से वो खेला जाएगा। लेकिन स्पिनर्स के साथ जिस तरह जाल बना के आते हैं, तो सऊद शकील पर भी हम बात करते हैं कि सऊद शकील को जो है वो रखा गया है। तो सऊद शकील को लेकर किस तरह से जो चेंज हुआ है फवाद भाई, तो उसके बाद बेहतरी की उम्मीद है कि हम मिडिल ऑर्डर में कम से कम, और बैटिंग लाइन को भी हम थोड़ा चेंज करना चाहिए इस चेंज के बाद। देखिए, सऊद शकील ना पहले मैच से मेरी टीम में होना चाहिए था। सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है, खासतौर पे जिस किस्म की श्रीलंका की कंडीशन है और आगे इंडिया में भी है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी बारी करने वाला है, जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तेज बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और जिस तरह से वो टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेला था उसे तो स्ट्रेट अवे टीम में आ जाना चाहिए था। इफ्तिखार या आगा में से आपको डिसाइड करना था कि आप किसके साथ जाएंगे, लेकिन सऊद शकील हर हाल में इस टीम का हिस्सा अभी भी और आगे भी होना चाहिए अगर तो आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको एक तगड़ा प्लेयर चाहिए होगा। बिल्कुल साथ साथ ठीक काम कर रहे हैं। जिस किस्म का आपको बीच में स्पिनर जहां आएंगे वहां पर रिजवान फंसेंगे, और मुझे लगता है देख लें हारिस किस तरह करते हैं। आपने आगे चल के सरफराज को वर्ल्ड कप में रखना होगा अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। मिडिल ऑर्डर में आज से अच्छा स्पिनर्स को खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं है, तो ये जरूर सोचे
और दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान आज अच्छा करे, मैच पूरा हो और फाइनल खेले और फाइनल भी जीते। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है। जिस तरह से आप फेवरेट थे, जिस तरह से आप एशिया कप में एंटर हुए थे, वो जो एक आप आखिरी मैच हारे हैं और इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, तो ये आसान मैच नहीं है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, होपफुल है। इसका क्या कोई प्रेशर भी रहेगा खिलाड़ियों के ऊपर भी फवाद साहब? बड़ा मोराल डाउन हो जाता है, जैसे शायकीन क्रिकेट का होता है, उसी तरह से जो मैदान में खिलाड़ी उतरे हुए होते हैं उनका मोराल भी डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि अभी जो बैकअप सपोर्ट थोड़ी मिली है उससे मोराल अप होगा, थोड़ी बेहतर हो जाएगी सिचुएशन आज? देखिए, टीम आपकी अभी भी श्रीलंका से ऑन पेपर बहुत बेहतर है। मसला सारा जब आप हारते हैं ना, उसके बाद टीम कैसे वापस आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैनेजमेंट, कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे बैक कर रहा है, और घबरा तो नहीं रहा। लेकिन फखर वाला था, वो एक घबराहट मुझे नजर आई कि थोड़ा सा जल्दी था। लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, हारिस अच्छा करें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दी कर दी आपने। बट सऊद शकील से मेरी बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं, उम्मीद है कि वो उस पर पूरा उतरेंगे और वो एक शानदार परफॉर्मेंस देंगे। आज कम से कम टॉस जीते और मुझे लगता है कि पहले बारी करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा सबका मशवरा। बहुत शुक्रिया। फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।